बच्चों, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। के अंतर्गत प्रश्न 1 है, स्टीएटाइट का उपयोग होता था, तो इसका सही उत्तर है ए, मोहर बनाने में। प्रश्न 2, टेराकोटा तकनीक का संबंध है, तो इसका सही उत्तर है सी, पक्की मिट्टी से। प्रश्न 3, सिंधु नदी का उद्गम इस पर्वत से होता है, इसका सही उत्तर है बी, हिमालय। प्रश्न 4, विलुप्त सरस्वती नदी को वर्तमान में भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर है बी, घग्गर हाकरा नदी। प्रश्न 5, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, तो इसका उत्तर है बी, 1924 सामान्य संवत में। प्रश्न 6, हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः इस नदी के किनारे विकसित हुई, तो इसका सही उत्तर है बी, सिंधु। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, तो इसका उत्तर है बी, मेहरौली। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है, तो इसका सही उत्तर है बी, नर्मदा। प्रश्न 9, मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ हुआ, तो इसका सही उत्तर है डी, 6000 वर्ष पूर्व। प्रश्न 10, इनमें से कौन सी वस्तु धोलावीरा से प्राप्त हुई है, तो इसका उत्तर है बी, कांस्य दर्पण। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हड़प्पा अभिजात वर्ग के 73 ईंट किलेबंदी गांव तांबा, दलहन, मोहनजोदड़ो, राजस्थान। ए, नगरों को खाद्यान्न की आपूर्ति से होती थी, तो इसका उत्तर है गांव। बी, हड़प्पा वासियों ने धातु का आयात किया, तांबा। सी, कालीबंगा राज्य में स्थित है, राजस्थान। डी, सेम, मटर और दालों की खेती को फसल कहा गया, दलहन। ई, धोलावीरा के सबसे लंबे जलाशय की लंबाई मीटर थी, 73। एफ, हड़प्पा नगर योजना में भवन निर्माण के लिए का प्रयोग होता था, ईंट। जी, सुरक्षात्मक उद्देश्य से किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बनाई गई विशाल दीवार कहलाती है, किलेबंदी। एच, सिंधु सभ्यता में ऊपरी नगर में लोग रहते थे, अभिजात वर्ग के। आई, महास्नानागार में मिला है, मोहनजोदड़ो। जे, सभ्यता की जल प्रबंधन व्यवस्था आधुनिक जल प्रबंधन व्यवस्था की समकक्ष थी, हड़प्पा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, भारतीय आरंभिक सभ्यता में अधिकांश नगरों के 2 भाग होते थे, वह कौन सी नगर व्यवस्था थी जिसमें 3 भाग थे, तो उत्तर धोलावीरा नगर व्यवस्था में 3 भाग थे। प्रश्न 2, भारत का पहला नगरीकरण किसे कहा जाता है, उत्तर हड़प्पा सभ्यता की विकास प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण कहा जाता है। प्रश्न 3, सिंधु घाटी की सभ्यता में घाटी शब्द का प्रयोग अब क्यों नहीं किया जाता है, उत्तर सिंधु घाटी की सभ्यता में घाटी शब्द का प्रयोग अब इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि लोग अब यह जानते हैं कि यह सभ्यता सिंधु क्षेत्र से बहुत आगे निकल गई थी। प्रश्न 4, कोई एक प्रमाण दीजिए जिससे यह पता चलता है कि इस सभ्यता में गरीब व धनवानों के बीच भेदभाव नहीं होता था, तो इस सभ्यता में गरीब व धनवानों के बीच भेदभाव नहीं होता था, इस बात का प्रमाण यह है कि इस सभ्यता में बड़े एवं छोटे घरों के निर्माण की गुणवत्ता एक समान मिलती है। प्रश्न 5, प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने और आपस में मिलाने की तकनीक को किस नाम से जाना जाता है, तो इस तकनीक को धातु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 6, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के प्रमाण वर्तमान में किन देशों में मिले हैं, तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के प्रमाण आधुनिक इराक और सीरिया में मिले हैं। प्रश्न 7, प्राचीन सभ्यता में नगरों का महानगरों में परिवर्तन का क्या कारण रहा होगा, उत्तर बढ़ते व्यापार एवं अन्य विनिमयों के कारण प्राचीन सभ्यताओं में नगरों का महानगरों में परिवर्तन हो गया होगा।
प्रश्न 8, मोहनजोदड़ो की महान स्नानागार को जलरोधी कैसे बनाया गया था? तो स्नानागार में ईंटों के ऊपर जलरोधी सामग्री जैसे डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमेन की परत चढ़ाई गई थी। इस तरह इन स्नानागारों को जलरोधी बनाया गया था। प्रश्न 9, जल का भंडारण किया जाने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो जल का भंडारण किए जाने वाले स्थान को जलाशय नाम से जाना जाता था। प्रश्न 10, हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक प्रिय आभूषण किस मोती से बनाए गए थे? हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक प्रिय आभूषण कार्नेलियन के मोती से बनाए गए थे। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, यमुना को गंगा की सहायक नदी क्यों कहा जाता है? उत्तर, यमुना को गंगा की सहायक नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। प्रश्न 2, सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी कोई 3 बसाहटों के नाम लिखिए। सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी 3 बसाहटों के नाम राखीगढ़ी, गंवेरीवाला और कालीबंगा हैं। प्रश्न 3, हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में क्यों मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में मिलते हैं। ऊपरी नगर जहां संभवतः अभिजात वर्ग के लोग रहते थे और निचला नगर जहां साधारण लोग रहते थे। प्रश्न 4, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार का प्रयोग सार्वजनिक स्नानागार के रूप में न किए जाने का क्या कारण हो सकता है? उत्तर, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार का प्रयोग सार्वजनिक स्नानागार के रूप में नहीं किए जाने का कारण यह हो सकता है कि इस नगर के अधिकांश घरों में स्नानागार बने हुए थे। प्रश्न 5, इतिहासकार किस प्रमाण के आधार पर यह कहते हैं कि हड़प्पावासी हल का प्रयोग करते थे? उत्तर, हरियाणा के बनावली में खुदाई के दौरान मिट्टी से निर्मित हल का प्रतिरूप मिला है एवं सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य एवं फसलों के उत्पादन का प्रमाण यह दर्शाते हैं कि हड़प्पावासी हल का प्रयोग करते थे। प्रश्न 6, हड़प्पावासियों के घर में कौन कौन से व्यंजन बनते होंगे? हड़प्पावासी दलहन, अनेक किस्म की सब्जियों के अतिरिक्त जौ, गेहूं, कुछ मोटे अनाज, बाजरा और कभी कभी धान जैसे अनाज की खेती करते थे। अतः उनका मुख्य भोजन रोटी, सब्जी, दलिया, चावल ही रहा होगा। वह मांस एवं मछलियां भी पकाते थे एवं दुग्ध उत्पादन का उपयोग भी करते थे। प्रश्न 7, लोथल में पाए गए विशाल बंदरगाह का क्या उपयोग होता होगा? लोथल में पाए गए विशाल बंदरगाह का उपयोग नावों के माध्यम से वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए किया जाता होगा। प्रश्न 8, हड़प्पावासी मांसाहार भी करते थे, यह किस आधार पर कहा गया है? खुदाई में पाई गई पशुओं की हड्डियों और मत्स्य जीवाश्म के आधार पर यह कहा गया है कि हड़प्पावासी मांसाहार भी करते थे। प्रश्न 9, हड़प्पा सभ्यता की ऐसी क्या विशेषता थी जो इस सभ्यता के पतन का कारण नहीं हो सकती है? हड़प्पा सभ्यता में नगर सुनियोजित योजना के तहत बनाए गए थे एवं यहाँ जल निकासी की भी उन्नत व्यवस्थाएं थी। यह विशेषता सभ्यता की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती है, अतः यह इस सभ्यता के पतन का कारण नहीं हो सकती है। प्रश्न 10, हड़प्पा सभ्यता के समय खेले जाने वाले किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखिए। धोलावीरा में एक खेल बोर्ड प्राप्त हुआ है जो शायद शतरंज का शुरुआती रूप होगा। करनपुरा राजस्थान में मिट्टी की एक लंबी सीटी भी प्राप्त हुई है। लोथल से मिट्टी के एक पासे की आकृति प्राप्त हुई है जो शायद महाभारत कालीन पासे के खेल की तरह रहा होगा। प्रश्न 11, हड़प्पा सभ्यता के समय पाई गई मोहर के क्या उपयोग होते होंगे? हड़प्पा सभ्यता के समय पाई गई मोहर का उपयोग व्यापार में व्यापारी अपने सामान को और दूसरे के सामानों को पहचानने के लिए करते होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, एक सभ्यता कहलाने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी आवश्यक है? कोई 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, एक सभ्यता के लिए निम्न विशेषताएं होनी चाहिए।
नंबर 1, शासन और प्रशासन का कोई रूप, जटिल समाज और उसके अनेक कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु। 2, नगरीकरण, नगर योजना, नगरों का विकास और उसका प्रबंधन, जिसमें सामान्यतः जल एवं विद्युत प्रबंधन व्यवस्था आती है। नंबर 3, विभिन्न प्रकार के शिल्प, कच्चे माल जैसे पत्थर और धातु का प्रबंधन और तैयार माल जैसे आभूषण और उपकरण का उत्पादन करना। नंबर 4, व्यापार, सभी प्रकार की वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए आंतरिक और बाह्य व्यापार। नंबर 5, कृषि उत्पादकता, जो गांव ही नहीं बल्कि शहरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके। प्रश्न 2, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को विस्तार से समझाइए। उत्तर, पुरातत्व वेदों ने इस सभ्यता के पतन के अनेक कारण बताए हैं। वर्तमान में 2 कारणों पर सहमति है। पहला, 2200 सामान्य संवत पूर्व से विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाले जलवायु संबंधी परिवर्तनों से वर्षा में कमी और शुष्कता की स्थिति उत्पन्न हुई। इसने कृषि कार्य को अधिक कठिन बनाया होगा और नगरों की ओर खाद्य आपूर्ति में कमी आई होगी। दूसरा, सरस्वती नदी का मध्य बेसिन सूख गया तो कालीबंगा और बनावली जैसे नगर अचानक छोड़ दिए गए। प्रश्न 3, हड़प्पा वासियों की जल प्रबंधन व्यवस्था के बारे में विस्तार से समझाइए। उत्तर, हड़प्पा वासी जल प्रबंधन और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। अनेक घरों में स्नान के लिए अलग स्नानागार हुआ करते थे। यह नगर जल निकासी प्रणाली से जुड़े हुए थे, जो साधारणतः सड़कों के नीचे होती थी, जिनमें अपशिष्ट जल बहता था। मोहनजोदड़ो में लोग ईंटों से बने कुओं से पानी निकाला करते थे। अन्य क्षेत्रों में तालाब, पास के झरनों अथवा मानव निर्मित जलाशयों से पानी लेते होंगे। धोलावीरा में पत्थरों और यहाँ तक कि चट्टानों को काटकर कम से कम 6 जलाशयों का निर्माण किया गया था। यहाँ सबसे बड़ा जलाशय 72 मीटर लंबा मिला है। प्रश्न 4, हड़प्पा वासियों का खान पान क्या था? पुरातत्वविद यह कैसे पता लगा पाए कि वह क्या क्या खाते थे? उत्तर, हड़प्पावासी जौ, गेहूं, कुछ मोटे अनाज, बाजरा, धान, हल्दी, अदरक, केले, दुग्ध उत्पाद, मछली एवं मांस का सेवन करते थे। वह खाने को पकाकर खाते थे। पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान मिट्टी का हल, अनाज के दाने, पशुओं की हड्डियां, मत्स्य जीवाश्म, खाना पकाने के पात्र एवं उनमें दुग्ध उत्पादन एवं हल्दी, अदरक और केले के अवशेष मिले हैं, जिसके आधार पर वह यह पता लगा पाए कि हड़प्पावासी क्या क्या खाते थे। प्रश्न 5, हड़प्पा सभ्यता में किन किन धातुओं का उपयोग किया जाता होगा और उनका उस समय क्या उपयोग किया जाता था? इस अध्याय के प्रकाश में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, हड़प्पावासी मुलायम धातु तांबे की कलाकारी में कुशल थे। तांबे में टीन मिलाकर कांसा धातु बन जाती है, जो तांबे की तुलना में कठोर होती है। हड़प्पा वासियों ने उपकरण तथा बर्तन एवं छोटी प्रतिमाएं आदि बनाने में कांसे का उपयोग किया। हड़प्पा वासी सोना एवं चांदी धातु से भी परिचित थे, जिनका उपयोग वह आभूषण बनाने में करते थे। इसी के साथ हमारा अध्याय 6 यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अध्याय 7 के साथ पुनः मिलेंगे।